फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम 4 लीड यानी कि 4 पैरेलल कनेक्शन किस तरह से करेंगे। इस वीडियो को मैं किसी भाई की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। जल्द से जल्द मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हम यहाँ पर 1440 आरपीएम की, चाहे मोटर हो या फिर अल्टरनेटर, उसके कनेक्शन हम 4 पैरेलल में करने वाले हैं। 4 पोल 1440 आरपीएम में 4 पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि हम जानते हैं 1440 आरपीएम में किसी मोटर या फिर अल्टरनेटर के अंदर टोटल 12 सेट होते हैं। तो यहाँ पर हम 12 सेट बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 12 सेट हो गए। इसको मान लेते हैं हम इनर सिरा और इसको मान लेते हैं हम आउटर सिरा, क्योंकि जो मोटर की बाइंडिंग होती है वो गोल होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारी गोल बाइंडिंग है। फिलहाल हमने यहाँ पर सीधा बना रखी है। तो अब बाइंडिंग के 2 ही सिरे होते हैं, एक होता है इनर सिरा, एक होता है आउटर वाला सिरा। तो अब हम इसके कनेक्शन 4 पैरेलल में किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम किसी भी कॉइल को पहले पकड़ सकते हैं, जो भी आप कहें। मान लीजिए कि हम इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, या इसको पकड़ना है, इसको पकड़ लें। पहला सिरा तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनर से कर सकते हैं या आउटर से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनर का हम पहला सिरा पकड़ते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारी फर्स्ट लीड हो गई रैंडमली किसी भी कॉइल की। उसके बाद इसका दूसरा सिरा पकड़ेंगे, या फिर मैं आपको सिंपल तरीका 1 2 3 4 वाले का हम आउटर, ये हमने इनर लिया है, इसका आउटर इसके साथ में ज्वाइन करेंगे। या फिर सबसे सिंपल तरीका जो कि कोई भी समझ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से 7 में लीड जो कि बिल्कुल सामने आएगी। चाहे यहाँ से गिने, यहाँ से गिने, यहाँ से गिन लेते हैं। पहले एक बार हम निशान लगा लेते हैं, लीड बना लेते हैं। ये हमारी लीड हो गई। अब हम इसको यहाँ से गिने या फिर यहाँ से गिने, ये 7 पर ही लीड आएगी। जैसे कि यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7, ये गोल बाइंडिंग है। ये 7 पर हमारी लीड आ गई है। अब ये जो है हमारा 2 लीडें हो गई हैं। अब उसके बाद यहीं से गिन लेंगे या फिर यहीं से गिन लेंगे, 1 2 3 4, जो कि ये है, ये हमने इनर सिरा लिया है। अब चौथी कॉइल का हम आउटर, ये कुछ इस तरह से लेंगे, और उसके बाद इसकी चौथी कॉइल का, या फिर यहाँ से 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 यहाँ पर आया, या फिर यहाँ से 1 2 3 4 ये आ गया, तो इसका 7 ये आ गया या 4। ठीक है। अब ये जो दोनों लीडें हैं ये आपस में जुड़ेंगी, यानी कि, और ये दोनों लीडें आपस में ज्वाइन होंगी। अब इन चारों लीडों को आपस में कंबाइन करने के बाद ये हमारा एक लीड बन जाएगी, जिसको हम कहेंगे A1 या फिर U1। ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा सिरा, जैसे कि ये हमने पकड़ा था, अब इसका दूसरा सिरा जो है वो ये है। थोड़ा सा ऊपर लेंगे नहीं तो लीड इसके सामने आ जाएगी। अब 1 2 3 4, चौथे का ये, या फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। इसका 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ये हमने ज्वाइन करा है। और अब ये जो हमने लिया था 1 2 3 4, चौथे का दूसरा सिरा, ये हमने आउटर लिया है, तो इसके साथ में इनर 1 2 3 4 ये आ गया है। इसको हम लेंगे इस तरह से, और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ठीक है, ये आ गई है। अब ये जो लीड है, ये चारों लीड है एक साथ जोड़ेंगी, और ये हो जाएगा हमारा इसका दूसरा सिरा A2। तो ये हमारा एक सर्किट बन करके तैयार हो गया। यहाँ पर 4 लीड का मतलब ये होता है कि एक लीड के अंदर 4 लीड है। अब ये जो हमारी एक लीड है A1, इसके अंदर कितनी लीड है टोटल? 4 है। कौन सी? 1 2 और ये 3, ये 4, एक लीड के अंदर 4 लीड है। उसके बाद सेम उसी तरह से दूसरा सर्किट कंप्लीट करेंगे। दूसरा सर्किट कहाँ से कंप्लीट करेंगे? जैसे कि हमने ये वाली लीड पकड़ी थी, तो अब इसके बगल वाली, इधर वाली या फिर इधर वाली, हम मान लीजिए कि हम इस वाली को पकड़ लेते हैं। ये 1 2 3 4, चौथी का दूसरा सिरा ये आ गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 इसका दूसरा सिरा,
ये आ गया 1 2 3 4, इसका दूसरा सिरा। ठीक है, अब इन चारों को हम आपस में मिला देंगे, इसको इसको। ठीक है, इन चारों को हम आपस में मिला देंगे। जगह की प्रॉब्लम की वजह से मैं इस तरह का डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा, ये था A1 V1। अब इसके बाद इसका जो दूसरा सिरा था, ये 1 2 3 4, ये 7 ले सकते, 7 लेंगे तो ये वाला लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 7 ऊपर करती है, या फिर 1 2 3 4, 4 वाला ये आ गया, 1 2 3 4 वाला वो आ गया। उसके बाद इसका 1 2 3 4, या फिर जो जॉइंट मिलेंगे एक तरफ के इनर के या फिर आउटर के, वो आमने सामने 7 पर आएंगे, 1 से 7 पर। ये आ गया, इसको हमने यहाँ मिलाया और इसको हम यहाँ ले गए, इसको इसके साथ में, इसके दूसरे सिरे के साथ में ज्वाइंट कर दिया। ये हमारा हो गया B2। ये हमारे 2 सर्किट कंप्लीट हो गए। अब तीसरा सर्किट भी सेम उसी तरह से, जगह इतनी बच नहीं रही है। जैसे कि हमने ये पकड़ा और इसको हम यहाँ पर ले आए, इसका दूसरा सिरा जो है वो ये रहा। फिलहाल हम ऐसे नॉर्मली करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो ये हमने पकड़ा है ग्रीन वाला, इसका दूसरा सिरा वो ये है, यहाँ से या फिर यहाँ से 1 2 3 4। जो ये पकड़ा हमने 1 2 3 4, ये जो हमने पकड़ा है इसको दूसरा सिरा नहीं पकड़ना, इसके दूसरे सिरे से चौथा सिरा ये पकड़ना होगा। यानी कि 2 लीडें इनर की आएंगी, 2 लीडें आउटर की आएंगी। ठीक है, और तो हमने ये पकड़ा 1 2 3 4, 4 का दूसरा सिरा ये आ गया। अब यहाँ से 1 2 3 4, 4 का दूसरा सिरा ये है, यहाँ से 1 2 3 4, 4 का नीचे पकड़ा, इसका दूसरा सिरा ये है। अब ठीक है, अब इनको हम मिला करके ये हो जाएगा हमारा, ये 2 लीडें ये हो गई, 2 लीडें वो हो गई, ये हो गया हमारा A1 B1 C1। अब इसका जो दूसरा सिरा है वो ये है। ठीक है, एक तो जगह नहीं बची, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 आउटर, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया, ये हो गया, और 2 सिरे ये हो गया। ठीक है, ये मिला करके हमारा हो गया C2। ध्यान ये रखना है यहाँ पर, जब हम कोई भी सर्किट बनाएंगे तो यहाँ पर कोई भी जॉइंट पहले तो आना है नहीं, क्योंकि 4 पेलर है। अब यहाँ पर यानी A1 B1 के जो 2 सिरे हो गए, उसमें एक सिरे में जैसा कि ये है, इसमें 2 लीड हमारी इनर की रहेंगी, उसके बाद उसके दूसरे सिरे के चौथे सिरे से 2 लीड हमारी आउटर की रहेंगी। 2 लीड इनर की, 2 लीड आउटर की, ये आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो आप इसको बैक करने के बाद वीडियो को, सिर्फ इसका जो लाल वाला सर्किट है सिर्फ उसको देखें अच्छे से और उसको समझें। बाकी क्योंकि इतना सारा होने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो आप सिर्फ बैक करके वीडियो को, सिर्फ जो रेड वाला पार्ट है एक सर्किट, उसको देखें किस तरह से ये बना है, क्योंकि सारे सर्किट से हम उसी तरह से बनेंगे। अब यहाँ पर 6 लीडें बाहर को किस तरह से निकालेंगे कि जो हमारी ये लीडें हैं, एक लीड हमारी ऐसे समझ लीजिए, ये वाली मान लीजिए कि हमारी फेस में गई है इसमें, तो दूसरी वाली लीड जो हमारी वो न्यूट्रल में जाएगी, उसके बगल वाली फेस में जाएगी, उसके बगल वाली न्यूट्रल में जाएगी, उसके बगल वाली फेस में जाएगी, इसके बगल वाली न्यूट्रल में जाएगी। यानी कि जो फाइनल लीड है ये हमें देखनी होगी ये कहाँ गई है। अगर इसको हमने न्यूट्रल में लिया है ये, तो इसके बगल वाली जो है ये हमारी
फेस में जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।